भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में इसकी लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस तरह भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए नई दिल्ली से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सिंघल। अभिषेक जी, ब्रिक्स 2026 और भारत को मिली मेजबानी कितनी अहम होने वाली है इस साल? देखिए, ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे विश्व में। जिस प्रकार के इस समय के जो दौर चल रहे हैं उसमें, और हम बात करें शीत युद्ध के बाद के दौर में, खास तौर पे ब्रिक्स जिसका कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों का ये समूह है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी ज्यादा हो गया है क्योंकि ये अब भारत के पास ये वापस आया है। 2021 में ये भारत के पास इसकी सदारत थी और अब भारत के जी। पास फिर से इसकी चेयरमैनशिप है। और भारत ने अपने जो लोगो जो आज जारी किया है, उस लोगो में ही इस बात को डिपिक्ट किया है, इस बात को बताया है कि भारत की क्या अवधारणा रहने वाली है वर्ल्ड ऑर्डर में। खास तौर पे जो आप लोगों को यदि देखेंगे तो उसमें नमस्ते का चिन्ह है, जी। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण विश्व में जो है हमारा सारा विश्व हमारा मित्र है, बिल्कुल। भातृत्व है, भाई है, उसी संदर्भों में ये नमस्ते का है। और इसके साथ ही ह्यूमैनिटी आज जो है उन्होंने कहा भी है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, कि ह्यूमैनिटी जो है वो हमारा मोटो रहेगा इस वर्ष का ब्रिक्स का। कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का नारा है, विश्व गुरु की और जो रास्ता है, वो भी इस सम्मेलन के माध्यम से एक बड़ा संदेश देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। देखने वाली बात ये भी है कि मुख्य तौर पे ऐसा समझा जाए कि जी। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2001 में, पहली बार इसका एक रिसर्च पेपर में इसके बारे में कहा गया था, BRIC, है ना, 4 कंट्रीज के बारे में कहा गया था। जी। और बाद में इसमें S भी जुड़ा और अब इसमें और भी कई देश ऑब्जर्वर के साथ में नाते जुड़े हैं। ये धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये किसी तरह का कोई इनका जो कोई एजेंडा नहीं है। ये किसी तरह से ये हालांकि एक अवधारणा है कि ये जो पाश्चात्य देशों का जो संगठन है, G7 है या और कोई जी। फॉर्म है, उसके लिए किसी तरीके का ये एक उसके सम्मुख कोई रणनीतिक मोर्चा होगा। पर इस तरह की स्थितियां है नहीं। स्वयं अलग अलग मौकों पर जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं उन्होंने इसको संबोधित करते हुए भी कहा है कि ये जी। एक तरीके का एक जो ग्लोबल साउथ है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल जी। साउथ, उसके नेतृत्व को दिशा देने का प्रयास है इसके माध्यम से। और अलग अलग संस्कृतियों के माध्यम से कैसे हो सकता है, ये इसका एक बात है। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक वैश्विक जियोपॉलिटिकल जो अभी स्थिति बनी हुई है, उसकी मद्देनजर जो भारत को मेजबानी मिली है, ये तो अहम है ही। साथ साथ में जिस प्रकार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में ब्रिक्स सहित जो वैश्विक स्तर पे भारत की जो कूटनीतिक है, उसको बड़ी जीत मिलती नजर आई है इन सालों में। बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विश्व में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के रूप में, एक बड़े राजनेता के रूप में वो अपना स्थान रखते हैं। भारत का नेतृत्व कर रहे हैं 2014 से, और तब से लेकर के अब तक कई विश्व मंचों पर भारत ने अलग अलग स्तरों पर अपनी उपस्थिति दिखाई है, अच्छे तरीके से दिखाई है। और ब्रिक्स के माध्यम से भी, जब ब्रिक्स की सदारत का फिर से मौका मिल रहा है, हम कोविड के टाइम में इसकी सदारत हमने की थी, उसके बाद से अब ये फिर से हमें मिल पाई है, तो जी। निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में खास तौर पे जो वर्ल्ड ऑर्डर पिछले कुछ दिनों में एकदम से बदलता हुआ नजर आया विश्व में, आपने अलग अलग देखा होगा कि एकदम से कहीं किसी राष्ट्र पर जाकर के राष्ट्राध्यक्ष को ले लिया, या और भी कई तरह की चीजें हो रही हैं। तो उन सब चीजों के अंदर ये कहा जा सकता है कि भारत की तरफ दुनिया एक दृष्टि से देखती है। केवल भारत ही नहीं, इसमें जब ब्रिक्स की बात हम कर रहे हैं तो ब्राजील है, रशिया है, जी। इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे देश तो हैं ही। तो ये अलग अलग उपमहाद्वीपों के देश हैं और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी महाशक्तियां हैं। और इनकी अपनी आर्थिक शक्ति है, अपनी सांस्कृतिक शक्ति है, अपनी जी। लंबी लंबी सभ्यताओं का इतिहास है। तो कहा जा सकता है कि पूरे विश्व के अंदर जो है भारत के नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति एक लंबे समय की रही है, जी। ऐसे में हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की जो बात करते बिल्कुल। हैं, वो बात ब्रिक्स के माध्यम से और ज्यादा सफल तरीके से हो बिल्कुल, पाएगी। और इस वर्ष भी जब भारत मेजबानी करता नजर आएगा तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ में ही जो मानवता की बात है वो विश्व पटल पर रखी जाएगी भारत द्वारा। तमाम जानकारी शुक्रिया अभिषेक जी आपका। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।